बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को फिजिक्स के कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न को लेकर आया हूं बच्चों। ये हमारे चैप्टर 2 के जो है वैद्युत धारिता और वैद्युत विभव वाले चैप्टर से लेकर आया हूं बच्चों। देखिए बच्चों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए बच्चों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल लेकर आता रहता हूँ बच्चों, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देखिए बच्चों। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पर देखिए कि 100 वोल्ट बैटरी के द्वारा 900 पिको फैरेड धारिता वाले संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र में कितने स्थिर ऊर्जा संचित होगी। क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि कितने स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखिए कि हम लोग पहले जो हम लोग को दिया है मान, उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। देखिए बच्चों, कोई भी सवाल लगाने से पहले आप लोग देखेंगे पहले कि क्या क्या हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए आप लोग जो दिया है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, हम लोग का दिया है कि 100 वोल्ट बैटरी के द्वारा 900 पिको फैरेड दिया है। क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट V इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 100 वोल्ट। क्या लिखेंगे बच्चों, 100 वोल्ट हम लोग का दिया हुआ है। फिर आगे देखिए बच्चों, और हम लोग को दिया है यहाँ पर कि 900 पिको फैरेड। क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर जो धारिता है C इक्वल टू यहाँ पर 900 पिको फैरेड दिया है। क्या दिया है बच्चों, पिको फैरेड। यहाँ पर लिख देंगे पिको फैरेड। तो देखिए बच्चों, अगर आपको पिको फैरेड को फैरेड में कैसे बदलते हैं तो आपको बता दूं बच्चों, अगर पिको फैरेड दिया है तो 10 के पावर माइनस 12 से जो है गुणा करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, 10 के पावर माइनस 12 से गुणा करते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, अगर इसको हम लोग फैरेड में बदलेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ध्यान से। यहाँ पर देखिए बच्चों कि 900 है तो यहाँ पर 900 लिख देंगे यहाँ पर। और पिको फैरेड का जो मान होता है बच्चों 10 के पावर माइनस 12 होता है, तो 12 लिख देंगे। फिर हम लोग का क्या बचेगा बच्चों, फैरेड में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से। फिर देखिए बच्चों, अगर हम लोग इन दो को अगर इससे हम लोग माइनस कर देंगे बच्चों, इन दो को प्लस में है तो इससे 2 माइनस होगा बच्चों, तो यहाँ पर हम लोग को क्या बचेगा, यहाँ पर देखिए बच्चों 9 इंटू 10 टू पावर 10 बचेगा, -10 बचेगा बच्चों। क्या बचेगा, -10 बचेगा। क्या होगा बच्चों, फैरेड में ही, इसका भी मान फैरेड में ही रहेगा। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग का मान तो हो गया, फिर देखते हैं इसको कैसे लगाना है। देखिए बच्चों, अगर आपको क्वेश्चन नहीं लगाने आता है तो पहले आप लोग, इसीलिए आपको बता रहा हूँ कि पहले आप लोग जो दिया है मान उसको आप लोग लिख लीजिए। उसके बाद देखिए बच्चों क्या करना है, हम लोग को क्या निकालना है कि स्थिर वैद्युत ऊर्जा। क्या निकालना है बच्चों, स्थिर वैद्युत ऊर्जा। यहाँ पे लिखा लेंगे ऊर्जा का जो हम लोग का जो सूत्र होता है बच्चों स्थिर विद्युत ऊर्जा का, तो यहाँ पर होता है कि भी, यहाँ पर होता है बच्चों कि यहाँ पर होता है बच्चों U इक्वल टू 1/2, यहाँ पर लिखेंगे CV स्क्वायर। सी बच्चों धारिता है और भी क्या है, वोल्ट है। यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखते रहिए बच्चों, जो हम लोग का C का मान क्या दिया है, हम लोग का यहाँ पर C का मान था 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 था। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, बहुत ही सरल है बच्चों, 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 है तो 10 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों 100, यहाँ पर लिखेंगे वोल्ट कितना दिया है, 100 दिया है, तो हम लोग को वोल्ट को 100 में लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग देखिए बच्चों, अगर V का है, V स्क्वायर में है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100, यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे। क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। अगले स्टेप में देखिए बच्चों, यहाँ पर V इक्वल टू, यहाँ पर देखेंगे 1/2, यहाँ पर क्या है बच्चों 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 है, तो 10 ही इसको पहले रखते हैं। फिर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर इंटू में, यहाँ पर देखिए बच्चों 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 10 के पावर कितना आ जाएगा, 4 आएगा बच्चों, प्लस में 10 के पावर 4 आ जाएगा। तो देखिए बच्चों ध्यान से आप लोग देखिए, यहाँ पर 10 के पावर 4 आ जाएगा। तो फिर यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर U इक्वल टू कि 9 है, और देखिए बच्चों ये -10 है, ये +4 है, तो क्या होगा बच्चों, इसमें से इसको घटा देंगे तो क्या बचेगा हम लोग का, यहाँ पर बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर 9 इंटू 10 टू पावर -6 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, -6 बचेगा। और बटे में क्या है बच्चों, हम लोग का 2 है तो 2 लिख देंगे। फिर देखिए बच्चों, अगर 9 में 2 का भाग कर देंगे तो कितना आएगा बच्चों, हम लोग का 4.5 आ जाएगा। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर आगे हम लोग लिखते हैं 10 टू पावर -6, यही आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। क्या आएगा बच्चों, इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि जूल में आएगा बच्चों, इसका मात्रक जूल में आ जाएगा।
देखिए बच्चों, हम लोग का जो स्थित ऊर्जा निकालना था, संचित ऊर्जा निकालना था, हम लोग निकाल दिए हैं बच्चों। और देखिए बच्चों, अगला हमारा क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। इसका आप लोग देख लीजिए ध्यान से, इसको आप लोग कॉपी में अपने लिख लीजिए बच्चों फेयर में। तो देखिए बच्चों, इसके आगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन है हम लोग का, क्या कर रहा है बच्चों कि 100 पिको फैरेड की संधारित्र 100 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, तो संधारित्र पर संचित आवेश कितना होगा। क्या कर रहा है बच्चों कि संचित आवेश कितना होगा, जो संधारित्र में संचित कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग बहुत ही सरल है, इसको आप लोग बहुत ही आसान से लगा सकते हैं। कि सबसे पहले जो जो दिया है उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए यहाँ पर कि 100 पिको फैरेड और 100 वोल्ट दिया है। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर C इक्वल टू लिखेंगे 100, यहाँ पर पिको फैरेड क्या है बच्चों, पिको फैरेड है तो पीस एफ लिख देंगे यहाँ पर। यहाँ पर फिर देखिए बच्चों, वोल्ट क्या दिया है हम लोग का, 100 वोल्ट दिया है। क्या बच्चों, 100 वोल्ट दिया है, तो इसको भी हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर। ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोग बहुत ही सरल वे में है बच्चों, कोई भी टॉपिक आपको ऐसा नहीं है जो समझ में न आए। तो देखिए बच्चों, ये हम लोग का पिको फैरेड है, तो इसको हम लोग बदल सकते हैं। किस में बदलेंगे बच्चों, इसको हम लोग फैरेड में बदल सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों, 100 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड हो जाएगा। तो फिर देखिए बच्चों, इसको हम लोग अच्छे से इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कि 1 इंटू, इसको 2 माइनस हो जाएगा, तो बच्चों क्या बचेगा हम लोग का, पहले आपको इसमें बताया था मैंने अगले वाले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 टू -10 हो जाएगा, तो यहाँ पर फैरेड में हो जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या है बच्चों, धारिता है। तो फिर आगे देखिए बच्चों, हम लोग का क्या निकालना है कि संचित आवेश निकालना है। तो आवेश का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, Q इक्वल टू C इंटू वी। क्या होगा बच्चों, C इंटू वी। यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए बच्चों, यहाँ पर Q यहाँ पर लिखेंगे, C का मान क्या है बच्चों हम लोग का 1 इंटू 10⁻⁻10 है फैरेड में। फिर इंटू में बच्चों वोल्ट क्या है, 100 है वोल्ट, तो वोल्ट को 100 लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों, क्या हम लोग का बचेगा, आगे आप लोग देखते रहिए ध्यान से। Q इक्वल टू, यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर -10 है, अगर हम लोग 2 माइनस करेंगे तो क्या कितना बचेगा, तो 1 इंटू 10⁻⁻8 बचेगा। और इसका मात्रक क्या होगा बच्चों, कूलाम में होगा, हो जाएगा, क्या होगा, कूलाम होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, हम लोग का दूसरा भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है तो बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर हमसे बात करना चाहते हो तो मेरे जो डिस्क्रिप्शन में हमारा एक नंबर है बच्चों, उस पर आप लोग नंबर पे कॉल करके अपना डाउट पूरा कर लीजिए बच्चों। तो आगे देखिए बच्चों, हम लोग का जो है तीसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही सरल है बच्चों, कोई भी डाउट नहीं होगा आपको। तीसरा क्वेश्चन भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर देखिए बच्चों कि 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 इंटू 10⁻⁻5 कूलाम आवेश है, इसके बीच की दूरी 10 सेमी है। तब बच्चों कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करिए। क्या कर रहा है बच्चों, एक बार फिर से पढ़िए ध्यान से आप लोग प्रश्न को, तभी आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए बच्चों कि 2 आवेशित कणों में प्रत्येक पर 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम आवेश है, इनके बीच की दूरी 10 सेमी है। तब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। क्या कर रहा है बच्चों, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने को बोल रहा है बच्चों। आप लोग देखिए बच्चों, यहाँ पर कह रहा है कि 2 आवेशित कणों के प्रत्येक पर 2 इंटू 10⁻, यहाँ पर -5, मतलब Q1 और Q2 की वैल्यू जो है बच्चों 2 इंटू 10⁻⁵ कूलाम है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों Q1 बराबर 2 इंटू 10⁻⁵, और यही आपका दूसरे भी Q2 का भी मान यही है बच्चों। यहाँ पर लिख देंगे Q2 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों ध्यान से, Q2 बराबर 2 इंटू 10⁻⁵। फिर देखिए बच्चों, इनकी बीच की दूरी 10 सेमी है। यह जो आर है हम लोग का वो 10 सेमी है। क्या है बच्चों, 10 सेमी है। तो फिर हमको कह रहा है कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। इसका फार्मूला क्या होगा बच्चों, आपको बता दूं कि इसका फार्मूला जो होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए दूसरे पेन से लिखते हैं यहाँ पर कि इसका फार्मूला होगा कि यहाँ पर U इक्वल टू, ध्यान से देखते रहिए, 1/4 एप्सिलॉन नॉट। क्या कर रहा है बच्चों, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2। क्या कर रहा है, Q1 इंटू Q2 अपान में R। क्या कर रहा है, R होगा। क्या होगा बच्चों, R हो जाएगा। तो इसी पर हम लोग जो है मान दिया हम लोग का, वही हम लोग रख देंगे और हम लोग का जो है बच्चों जो है आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों दूसरे स्टेप में कि U इक्वल टू, इसका मान क्या होता है बच्चों, 9 इंटू 10⁻9 होता है बच्चों, आप लोग को पता ही होगा। फिर देखिए बच्चों Q1 की वैल्यू क्या है और Q2 की, दोनों की वैल्यू एक ही है, तो दोनों की वैल्यू लिख देंगे बच्चों यहाँ पर
यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻5, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 10⁻⁻5। फिर अपान में बच्चों दूरी क्या है बच्चों, जो है हम लोग का 10 सेमी है। क्या बच्चों, 10 सेमी है। इसको हम लोग मीटर में बदलेंगे तो मीटर में क्या हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू 10⁻⁻2। क्या होगा बच्चों, -2 हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। तो फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर कि u इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे आपको, यहाँ पर देखिए 9 इंटू 10⁻9। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर 2 दूना, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ पर 4 लिख देंगे। फिर ये देखिए बच्चों यहाँ पर जो है हम लोग का कितना है, तो यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों। आप लोग यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का, यहाँ पर 10 टू -10 हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, 10 टू -10 होगा। फिर आगे देखिए बच्चों बटे में क्या हम लोग का बचेगा, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखते रहिए। बटे में हम लोग का बचेगा बच्चों 10⁻⁻1। एक जो है जीरो कट जाएगा बच्चों, तो हम लोग का 1 बचेगा, 10⁻⁻1। फिर आगे देखिए बच्चों आप लोग का बहुत ही जल्दी आंसर आ गया बच्चों। यहाँ पर 9 इंटू, यहाँ पर क्या होगा 4। फिर देखिए बच्चों यहाँ 9 है, हाँ यहाँ पर 10 है, तो क्या बचेगा बच्चों हम लोग का 10⁻⁻1 बचेगा। क्या बचेगा बच्चों, 10⁻⁻1। फिर अपान में देखिए बच्चों यहाँ -1 है, तो यहाँ पर लिख देंगे 10⁻⁻1। फिर आगे देखिए बच्चों हम लोग का यहाँ पर कहाँ बताएं आपको, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए, बहुत ही सरल है बच्चों। यहाँ पर देखिए बच्चों u इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 9 चौके 36। फिर देखिए बच्चों इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस कट जाएगा बच्चों, हम लोग का क्या कोई बचेगा नहीं। तो इसलिए हम लोग का 9 चौके 36 जूल आंसर आ जाएगा। क्या आएगा बच्चों, 36 जूल आंसर आ जाएगा। हम लोग का क्या आएगा बच्चों, ये आंसर आ गया। देखिए बच्चों बहुत ही सरल था। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।